कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, किसकी सदस्यता जा रही है नहीं जा रही है। ये एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप सब लोग जानते हैं। एक जांच हुई, न्यायालय की तरफ से ये वर्डिक्ट आया और ये प्रावधान कानून में ही बनाए गए हैं और इस प्रावधानों को बदलने का प्रयास यूपीए की सरकार ने किया था, जिसको स्वयं राहुल जी ने ही खारिज किया था। नहीं, मुझे लगता है कि अगेन तेजस्वी जी के पास एक अच्छा मौका है अपनी बातों को जाकर वहाँ पे रखने का। मैं बार बार भाई मैं इस बात को मैं कहता हूँ, जिसने कुछ गलत नहीं किया उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तेजस्वी जी को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जो वो कहते भी हैं हर मन से, मुझे लगता है सही मंच ये है। आज जब आप वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे अपनी बातों को रखिए। राहुल जी के पास भी ये ऑप्शन था भाई, जब आपका मैटर अंडर ट्रायल था तो उस वक्त जाके आप अपनी बातों को आप रखते ना, आपके वकीलों को और मजबूती से आपका पक्ष रखने की ज़रूरत थी। वो क्यों नहीं रखा गया, परिणाम स्वरूप क्यों ऐसा डिसीजन आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता गई है, इसको लेकर बिहार में राजनीति काफ़ी तेज हो गई है। और वहीं बात करें तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आज दिल्ली में सीबीआई कोर्ट में पेशी होना है। इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव को अगर इस तरह बुलाया गया है, सीबीआई कोर्ट में पेशी हुआ है, तो उनको अपनी बातों को रखना चाहिए। जब अगर कुछ किए नहीं है तो इसमें डर क्या कहाँ से, उनको सबसे अच्छा मंच मिला है अपने बातों को रखने के लिए। और वहीं बात करें तो साफ तौर पर जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, उस पर चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि ये पहले कोई नेता नहीं है कि जिनकी सदस्यता नहीं गई है। जो प्रावधान कानून में है वो कानून के तहत इनकी सदस्यता गई है। क्या कुछ करें चिराग पासवान, पहले सुनिए उनकी बातों को। पुनः वही बात है ना, हम लोग की प्राथमिकताएं अलग हैं। आज भी आप लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी इस बात पे है क्योंकि ये ज्वलंत विषय चल रहा है। दिलचस्पी इस बात पे है कि राहुल जी का क्या होगा, तो तेजस्वी जी का क्या होगा, आम बिहारी का क्या होगा। ये दिलचस्पी हम लोगों में ही नहीं उत्पन्न हो पा रही है। ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। मैं आप सब से भी भाई आग्रह करूंगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हाँ ज़रूर ये विषय बहुत सबको एक्साइट करते हैं, अरे राहुल जी की सदस्यता चली गई, 8 साल तक वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। पर भाई जिनका जीवन बर्बाद हो रहा है, आम बिहारियों का जीवन बर्बाद हो रहा है, क्या हम लोग की भी प्राथमिकता नहीं बनती? नैतिकता का आधार नहीं कहता कि हम लोग भी इसमें। खैर आपके प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूँ क्योंकि आप जानना चाह रहे हैं, क्योंकि यही प्रश्न आगे भी आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, किसकी सदस्यता जा रही है नहीं जा रही है। ये एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप सब लोग जानते हैं। एक जांच हुई, न्यायालय की तरफ से ये वर्डिक्ट आया और ये प्रावधान कानून में ही बनाए गए हैं और इस प्रावधानों को बदलने का प्रयास यूपीए की सरकार ने किया था, जिसको स्वयं राहुल जी ने ही खारिज किया था। भाई उन्होंने ही 2013 में जब ये ऑर्डिनेंस, जब यूपीए की तत्कालीन सरकार लेकर आई थी, जब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में इस बात का जिक्र किया था, तो उस वक्त तत्काल सांसदों को की बर्खास्ती नहीं हो, उनकी संसद सदस्यता नहीं जाए, उसको रोकने के लिए यूपीए सरकार ये ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। पर इस अध्यादेश को राहुल जी ने स्वयं अपने हाथों से फाड़ने का उन्होंने काम किया था। तो वो खुद इस बात को जानते हैं भैया कि कानून, रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो है जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ, उसमें ये स्पष्ट तौर से कहा गया है कि 2 साल या उससे ज़्यादा की अवधि के लिए अगर किसी को भी सज़ा मिलती है, कोई भी कन्विक्ट होता है, तो उसकी सदस्यता जाएगी। अब हाँ, अब अगर हायर कोर्ट अगर उनको निर्दोष साबित करता है या उनका कन्विक्शन हट जाता है, तो यथास्थिति जैसे थी वो जल्दबाजी कितनी हुई है, बस इतना बता दीजिए, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं भाई जल्दबाजी नहीं हुई है। भाई कानून खुद कहता है कि तत्काल प्रभाव से, भाई संविधान, जो लोग बोलते हैं संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, पढ़ ले भैया संविधान एक बार। ये बात तो कही गई है ना, कानून इस बात को कहता है कि तत्काल प्रभाव से जिस वक्त ये नोटिफिकेशन आया, जिस वक्त नोटिफिकेशन नहीं, जिस वक्त ये वर्डिक्ट आया, मान के चलिए उसी वक्त से ये नोटिफिकेशन लागू है कि आपकी संसद सदस्यता आपकी जाती है। ये तो बात आज से नहीं, ये तो लंबे समय से। कोई राहुल जी भाई पहले व्यक्ति थोड़ी हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। अब नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, पर अपने प्रदेश के भी कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर पूर्व में भी ये कार्रवाई ऐसे ही हुई है। नहीं, मुझे लगता है कि अगेन तेजस्वी जी के पास एक अच्छा मौका है अपनी बातों को जाकर वहाँ पे रखने का।
मैं बार बार भाई मैं इस बात को मैं कहता हूँ, जिसने कुछ गलत नहीं किया उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तेजस्वी जी को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जो वो कहते भी हैं हर मन से, मुझे लगता है सही मंच ये है। आज जब आप वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे अपनी बातों को रखिए। राहुल जी के पास भी ये ऑप्शन था भाई, जब आपका मैटर अंडर ट्रायल था तो उस वक्त जाके आप अपनी बातों को आप रखते ना, आपके वकीलों को और मजबूती से आपका पक्ष रखने की ज़रूरत थी। वो क्यों नहीं रखा गया, परिणाम स्वरूप क्यों ऐसा डिसीजन आया, वो खैर उनके वकील ही बताएंगे। बट आज तेजस्वी जी के पास वो मौका है, जाकर रखें अपनी बात। तो आपने साफ तौर पर सुना, चिराग पासवान ने साफ तौर पर राहुल गांधी पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी सदस्यता जो ये पहले नेता नहीं है कि इनकी सदस्यता गई है, कई नेताओं की सदस्यता गई है। और साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर साफ तौर पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनको गलती नहीं किए हैं तो उनको डर किस बात का, वो अपने बात को CBI कोर्ट में रखें। सबसे अच्छे मंच है उनको मिला है, वहाँ अपने बात को रखें। इस तमाम खबरों को बनाया न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।